सो 2026 आ रहा है एंड तुम नहीं चाहते कि इस बार भी तुम प्लान बनाओ और कॉन्स्टेंटली हर बार की तरह हार जाओ। एंड दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ बिकॉज आई एक्चुअली चेंज माई ईयर्स। और तुम्हारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन वर्क नहीं करने वाले। मैं 8 साल 10 साल से सोच रहा था भाई चेंज करूँगा, हर साल नया चेंज करूँगा एंड कभी वो चेंज आया ही नहीं बिकॉज चेंज इज़ ऑलवेज इन द नाउ। मेरे लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है यार ये कि चेंज इज़ इन द नाउ। इफ़ यू कैन चेंज इन नाउ यू कैन इवेंचुअली चेंज योर ईयर, वीक्स, मंथ्स एंड होल लाइफ। चेंज अभी में होता है। तो स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर न्यू ईयर चेंजेस, वो नया साल नहीं आने वाला। स्टार्ट वे बिफोर, स्टार्ट 60 days बैक। इट्स राइट नाउ द बेस्ट टाइम। यू वुड वॉन्ट टू आइडियली एंटर इन टू दिस न्यू ईयर विथ 60 days ऑफ स्ट्रीक ऑलरेडी। अगर तुम सोच रहे हो नए साल से 1 जनवरी से मैं शुरू करूंगा, नहीं होने वाला, वो होने ही नहीं वाला। क्योंकि होना होता तो पीछे भी 1 जनवरी आया तो हो गया होता। वॉट इज़ आइडियल मोटिवेशन फॉर यू शुड बी कि मैं पहले से करूं ताकि मैं साल में न्यू एक मोमेंटम लेके जाऊं। बिकॉज momentum is the strongest force, man. A thing in motion remains in motion unless and until an external force is applied. So apply this external force now onwards. Imagine नए साल की motivation plus already तुमने 60 दिन कर लिए होंगे. This is some real work. Change is always in the now and no one will tell you. Now let's tackle how to actually change. I changed a lot of things in my life and literally ऐसे ही होता है। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेडिकेट 1 day प्रोबेबली इफ़ यू आर एफिशिएंट एट प्लानिंग। नहीं तो 2 दिन भी कर सकते हो। जस्ट प्लान आउट एवरीथिंग, क्योंकि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर तुम्हारा प्लान ही एफिशिएंट नहीं है तो कर्म भी नहीं होने वाला। सारी चीज़ें प्लान आउट करो कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कैसे होगी, हर चीज़ का एक ट्रैकर मेंटेन करो। देन व्हाट इफ़ आई फेल, कुछ समस्या आ गई तो, किसी दिन मैं बीमार पड़ गया तो, और जो मैं हैबिट्स बना रहा हूँ क्या उसको मैं फॉलो भी कर पाऊंगा। लेट सपोज मुझे जिम की आदत डालनी है तो मैं ऐसा नहीं है कि जिम चले जाऊंगा। ऑलरेडी आई नो कि अगर मैं सिर्फ वहाँ चला भी गया इतना भी बहुत है। क्योंकि लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू वीकनेस या तुम्हारे मल्टीबिट्स कुछ डाउन है तो तुम्हें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। चेंज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ ह्यूमिलिटी। तुम जहाँ हो तुम्हें वो रियलाइज़ करना चाहिए। तुम जहाँ हो यू शुड नो योर प्लेस। सो सबसे पहले फिगर आउट करो कि वेयर यू आर, वेयर यू स्टैंड। अगर तुम वीक हो और तुम सोच रहे हो कल से मैं जिम जाके 10 किलो उठा लूँगा, यू विल बी डीमोटिवेटेड। और जब हारोगे तो फेलियर, सेटबैक्स इज ऑनेस्टली नॉट गुड मोटिवेटर। यू वुड वांट टू विन। और तुम जीतोगे कैसे? जब तुम रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओगे उस फील्ड में जो तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम्हारे पास वाई होगा। तो सबसे पहले इवन बियॉन्ड प्लानिंग यू शुड हैव योर वाई पेज कि मैं क्यों चेंज होऊंगा। वरना ये साल का भी जनवरी कुछ अलग नहीं होने वाला। ये जनवरी क्यों अलग होगा हर साल के जनवरी से? बिकॉज दिस टाइम यू हैव योर वाई पेज। तुम्हें वाई रखना जरूरी है बिकॉज विदाउट वाई यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। नहीं होने वाला, वाई लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये वाई भी क्यों लिखना है शशांक भाई? वाई क्यों लिखना है? हम तो चाहते हैं, हमें तो पता है पढ़ना है, हमें तो पता है ये आदतें छोड़नी है, हमें तो पता है एडल्ट वीडियोस नहीं देखनी है, हमें तो पता है गेमिंग नहीं करनी है, हमें तो पता है एडिक्शन छोड़ना है। वाई क्यों जरूरी है? बिकॉज दिस जर्नी विल बी पेनफुल। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, योर सेल्फ हेल्प यूट्यूबर्स विल नॉट से दिस। आई एम समवन हु चेंज्ड हिज लाइफ from completely hellish phase to earning great, to establishing my online business, to establishing this YouTube thing, getting interaction calls, selling my course here as well, earning from it as well, to generally gaining confidence in life, speaking skills and a lot more things. मैं basically I'm satisfied with how I'm living and पहले मैं नहीं था। तो मुझे लगता है कि आइडियली तुम भी एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हो। तो कैसे पहुंचना है यहाँ तक? इसको पहुंचने में लगेगा दर्द। और तुम्हारा ये कोई भी सेल्फ हेल्प यूट्यूबर बताने नहीं वाला भाई। क्या बोलूँ मैं, अंधा पेन फील होगा। एंड उस पेन से बियर करने के लिए तुम्हें वाई चाहिए। दिस जर्नी वॉन्ट बी ईजी। होता ही तो तुम कर चुके होते। तुम अगर पता है, मैं तुम्हारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूँ। इंसान डिसअपॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उसने रियलिटी का कुछ और मॉडल सोचा था और रियलिटी कुछ और निकली। योर मॉडल ऑफ रियलिटी, योर एक्सपेक्टेशन इज नाउ कोलाइडिंग विथ द रियल रियलिटी। तुमने सोचा था वो लड़की महान है, वो लड़का महान है, और एक दिन उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। दुनिया ऐसी ही है। दिस इज द रियल मॉडल। जब वो सिग्नल्स दे रहे थे तब तुम्हें उनको आगाह करना चाहिए था या तुम्हें खुद आगाह होना चाहिए था। नो वन इज गोइंग टू केयर फॉर यू। सिमिलरली चेंज की रियलिटी इज दिस, यू नीड टू बियर पेन। और उस पेन को बियर करने के लिए तुम्हें तुम्हारा वाई चाहिए। कह के थक गया हूँ, लेकिन आई नो अगेन इस पे व्यूज आएंगे नहीं बिकॉज नो वन इज टेलिंग यू द ट्रूथ मैन, है ना। देखो वो 10 टिप्स टू चेंज योर लाइफ, 10 ट्रिक्स। ऑल दो आई नो क्लैरिटी हेल्प्स अ लॉट। मैंने खुद इंटरेक्शन कॉल से चेंज करी है, बट उसमें भी पेन है भाई। पैसे का पेन, बैठने का पेन, ह्यूमिलिटी का पेन किसी को देना। और तुम्हें चाहिए कि हम यूट्यूब की 10 टिप्स वाली वीडियो देख लें, लाइफ चेंज हो जाए। मेरे 8 साल गए हैं भाई, लाइफ चेंज नहीं हुई एंड आई मीन दिस। तो बात ऐसी है, हैव योर वाई, देन सेट आउट सम डेज
जहाँ तुम कंप्लीट प्लान बनाओगे कि हाउ यू विल अप्रोच ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ फेलियर। जब तुम कोई भी नया प्लान बनाते हो, तुम्हें बहुत शेर खान लगता है, तुम्हें लगता है भाई हम ही हैं जंग बहादुर, हम ही हैं शहंशाह द ग्रेट, और फिर तुम हार जाते हो। तो इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला। पहले से ही प्लान बना लो, बिकॉज डेज विल बी हार्ड दिस टाइम एज वेल। दिन इस बार भी हार्ड होंगे, कुछ नहीं अलग होने वाला। तो तुम कैसे टैकल करोगे उन हार्ड दिनों को? दिस इज वेयर द रियल थिंग अराइव्स। ऑल्सो देन सीक क्लैरिटी इफ यू डोंट हैव, बिकॉज अगर तुम बिना क्लैरिटी के जंग एक लड़ने जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि वहाँ की टेरेन क्या है, अगला एनिमी कौन सा है, उसके हथियार कौन से हैं, फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार लड़ो, तुम हर बार हारोगे। आई गेस लाओ त्सू ने कहा है ये कि आई एम नॉट, सान त्सू और लाओ त्सू ने कहा है कि अगर मुझे मेरी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता है और दुश्मन की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता है, तो फर्क नहीं पड़ता हम कितनी जंग लड़े, मैं सारी जीत जाऊंगा। गेटिंग इट? तो तुम्हें अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ और दुश्मन की वीकनेस और दुश्मन की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। वो तुम्हें कैसे पता लगेगी? बाय क्लैरिटी। बाय क्लैरिटी क्या है, क्या थक गया मैन? नीचे लिंक पिंड है, इंटरेक्शन कॉल्स, लाइफ चेंजिंग, चेंज योर लाइफ बिफोर 1 more ईयर पासेज। 8 के 8 साल चले जाते हैं एंड अब तो फीडबैक्स भी है भाई। यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू एक्सपेरिमेंट। जाके नीचे देखो, लाइफ चेंज हुई है, नीट क्लियर, जेडब्ल्यू क्लियर, एवरीथिंग। लोगों के 11 घंटे के डिजिटल एडिक्शन जो थे, डिजिटल स्क्रीन टाइम का कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। दिस इज नो जोक। आई रियली वॉन्ट यू टू चेंज योर लाइफ एंड इट इज़ एक्चुअली हार्ड। थोड़ा कष्ट है, मे बी पैसे का है, पैसे नहीं देने कोई बात नहीं, समय का आएगा तुम्हारे पास, थोड़ा सा पेन का आएगा। हैविंग मेंटर्स इज ऑनेस्टली अ चीट कोड, बट एक देन प्लान बनाओ और उसमें रखो हारने का भी स्कोप कि मैं कैसे डील करूँगा उन एडवर्सिटीज़ के से जो उस जर्नी पे आने वाली हैं। लेट्स सपोज मैंने तो यार यहाँ तक प्लान किया था जब मैं अपनी लाइफ चेंज कर रहा था और मैं कंप्लीट हेलिश फेज में था कि मुझे पता है एक दिन जब मैं अपने बेस्ट मूड में हूँ, माई एक्स विल कॉल, और उस दिन वो दुनिया के नाटक कर देगी। उस दिन मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी ब्रेन उस समय हेवायर हो जाएगा। क्या करूँगा मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को प्लान बना रखा था। ऑल्दो एंट्रोपी के तुम कभी फिक्सेट नहीं कर सकते कि यही आएगा, बट एंटिसिपेट कुछ तो तुम्हारे को आइडिया होगा कि ये चीज़ें हैं जो घटित हो सकती हैं। तो कल को अगर ये हो गई तो मैं क्या करूँगा? जैसे मैं अगर जिम का बताऊँ, मैं जिम का जब भी प्लान बनाता हूँ, आई ऑलवेज मेक दिस रूटीन, जिम एवरी डे, एंड इफ़ आई एम इल आई विल जस्ट वियर शूज़। मुझे पता है मैं एक दिन बीमार पड़ जाऊँगा, मेरे को कोल्ड थोड़ा हो जाता है कई बार जल्दी, तो अगर मुझे कोल्ड हो गया तो मैं सिर्फ जूते पहनूंगा और मेरे लिए उस दिन की विक्ट्री वही है। यू हैव टू बिकम द बेस्ट लूजर। बेस्ट लूजर क्या होता है? जो अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हारा, तो तुम एक तरीके से जीत गए। दिस इज ऑल्सो वैलिड इन ट्रेडिंग बाय द वे। तुम अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हारो ना, मतलब अगर तुम जिम नहीं भी गए तो तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब मैं बीमार था, यह मेरा संडे के दिन रेस्ट था, और इन सारे दिनों में नए साल की हाइप मत ले लेना भाई कि मैं तो शेर खान हूँ और क्या ही कर लूँगा। कुछ नहीं करने वाले तुम। अपने आप को नॉर्मल इंसान समझो जो धीरे धीरे करके अपना वेट इंक्रीज कर रहा है, जैसे जिम में करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ योर हैबिट्स, नहीं तो कभी चेंज होगा ही नहीं। इस इंसान ने साल गवाए हैं, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता तुम सुनो ना सुनो, मेरा काम बताना, बिकॉज आई लॉस्ट माई ईयर्स एंड ये मेरी दिली चाह है कि पीपल लैक क्लैरिटी, और मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प हियर इज BS मैन। दैट्स हाउ रियल चेंज हैपेंस, दैट्स हाउ आई चेंज्ड। क्लैरिटी इसमें ज़रूर से ज़रूर हेल्पफुल है। बिफोर दिस ईयर एंड्स आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट ऑन द कॉल लाइफ चेंजिंग मैन। इफ़ यू आर एमिंग फॉर एनी गुड स्टफ, चेंजिंग लाइफ, एडिक्शंस, ऑल दैट, आओ नीचे बात करते हैं। लेट्स चेंज दिस, इट हैपेंस। नीचे लिंक भी अटैच्ड है। लूप में मत फंसे रहो, लूप कभी नहीं खत्म होता अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब तो 2 चीज़ों का हो सकता है, या मेंटर्स का या रियल लाइफ फेन का, तुम्हारी डिसाइड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चैनल तो है, यहाँ की भी अगर वीडियोस अप्लाई कर लोगे, योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।